हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। ऐसे ही कुछ फिर से नया अपडेट आया है। फिर से देखिए, हमारी कांस्टेबल वगैरह में बहुत अच्छी वैकेंसियां बैक टू बैक आ रही हैं। और साथ में मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे अभी पुलिस कांस्टेबल का आया था, पहले शॉर्ट नोटिस आया था, इसके बाद उसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। ऐसे ही कुछ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उसका शॉर्ट नोटिस आया है। अभी नए वर्ष में नए दिन के साथ बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि लगभग 1 महीने के अंतर्गत इसका ऑनलाइन फॉर्म भी आ जाएगा। तो देखिए, आज शॉर्ट नोटिस आ चुका है। इसके बाद जैसे ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा उसको भी हम देखेंगे। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ए टू जेड पूरी इसकी जानकारी आज हम करते हैं। देखिए, बीएसएफ जब वैकेंसी अपनी देता है तो उसमें कुछ पद देता है, ट्रेड्स वगैरह देता है, जिसमें आपको बाकायदे उसमें फिलअप करना होता है। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और बहुत लगभग इसमें 200-400 वैकेंसी निकाला जाता है। लेकिन इस बार जो नए 2024 में दे रहा है, शॉर्ट नोटिस आया है, 2100 प्लस पोस्टों में वैकेंसी आ रही है। चलिए जानते हैं इसका क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या इसमें होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बात करूं बीएसएफ की, जो कि फुल फॉर्म इसका होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कांस्टेबल ट्रेड्समैन में इसकी वैकेंसी आई है। साथ में इसमें कई पोस्टें होती हैं, जैसे एक बीएसएफ तो एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये फोर्स होती है, लेकिन इसमें कई पद होते हैं, कई ट्रेड्स होते हैं। मैं पोस्ट की बात करूं, इसमें पद की बात करूं तो इसमें कुक होता है, एक कुक जैसे जो खाना बनाता है। वाटर कैरियर होता है, वाटर कैरियर जो वहाँ के पानी को वगैरह ये सब सप्लायर होते हैं। वाशरमैन, जिसको आप धोबी बोलते हो, धुलने के कपड़े वपड़े, जैसे बहुत से कैंप होते हैं, बहुत से वहाँ बटालियन होती हैं, हर एक बटालियन में ये सब रखा जाता है। क्या वो खुद थोड़ी नहीं कपड़े धुलेंगे, तो उनके लिए रखा जाता है। ये वाशरमैन का होता है। बार्बर, ये जो बार्बर होता है, ये जैसे वहाँ पे जो आर्मी होती है, बटालियन होती है, सबके बाल बड़े हो गए कुछ है, तो ये सब काटने के बार्बर का काम होता है। स्वीपर, वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी होता है स्वीपर। माली होता है। माली क्यों रखा जाता है, जैसे मान लीजिए वहाँ पे कई लोग ऐसे गार्डन वगैरह होते हैं, और कई जैसे बटालियन में आप देखें, कोई भी आप आर्मी में चले जाएं, आर्मी बटालियन में छावनी जिसे आप बोलते हैं, कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे बगीचे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे इस सब देख रेख के लिए बगीचे के लिए माली बनाए जाते हैं, माली की पद दिया जाता है, तो ये माली होते हैं। ठीक है। और एक और पद आता है टेलर का। ठीक है, टेलर जो कि आप जानते हैं कि सिलाई उलाई का काम करता है। ठीक है, तो ये सब पदे होती हैं, ये सब इनके ट्रेड्स होते हैं। लगभग सभी में ये कहें कि अलग अलग पूरे पोस्ट होती हैं, और सबकी अलग अलग फिलअप फॉर्म होते हैं, सबकी अलग अलग वैकेंसियां हैं। ठीक है, बात करते हैं फीस की, बात आगे करते हैं। तो देखिए, जनरल ओबीसी में इसमें फीस जो कि शॉर्ट नोटिस में अभी दिया गया है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए 0 रुपये, कोई फीस नहीं होने वाली। और सभी देखिए, इसमें मेल फीमेल के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि फीमेल के लिए 0 रख दिया जाए। इसमें ये जनरल अगर फीमेल भी है तो उसको भी 100 रुपये लगने वाला है। ठीक है, टोटल पोस्ट मैं बताया था कि 2100 प्लस अभी नोटिफिकेशन आया है। अगर कुछ बढ़ती है इसमें वैकेंसी तो फिर मैं इसको दोबारा लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। जब इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपके सामने एक बार वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो देखिए 2140 पोस्ट हैं, जिसमें मेल की पोस्ट, मेल के लिए दिया गया है 1723 पोस्टें। ठीक है, फीमेल के लिए दिया गया है 417 पोस्टें। फीमेल के लिए कम है, मेल के लिए इस बार ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, और साथ में अब यहाँ पे बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होने वाली है। सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया लोगों का होता है, एज का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एज यहाँ पे एज जो रखी जाती है 18 से लेकर 25 साल की एज होती है इसमें, जो कि 25 से लेकर 28 साल की, जो 18 से जो 25 साल के बीच होंगे वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, 5 साल के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। ओबीसी जनरल, ओबीसी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। ये कहें
कि जो SC ST हैं वो 18 से 30 साल तक वाले फॉर्म भर पाएंगे, और जो OBC हैं वो 18 से लेकर 28 साल तक फॉर्म भर पाएंगे, जो कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये एज लिमिट की बात हो गई, ठीक है। जैसे फॉर्म आएगा फिर उसमें जो भी नोटिफिकेशन में अपडेट होगा मैं आपके सामने फिर लेकर आऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो देखिए, जो भी आर्मी बटालियन होती है आप जानते हो कि उसमें सबसे पहले कोई भी अगर हम डिफेंस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम ही होता है। रिटन होगा, इसके बाद फिजिकल होता है, इसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है जो आप ट्रेड में भरेंगे, जैसे कुक का भरते हैं, वाटर कैरियर का भरते हैं, वाशरमैन का भरते हैं, बार्बर का भरते हैं। तो जो भी आप ट्रेड्स भरेंगे उसका एक बेसिकली छोटा सा ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका फाइनल मेरिट टेस्ट होता है, और फिर इसके बाद फाइनल आपकी मेरिट बनाई जाती है। तो मेडिकल ये टेस्ट होता है फाइनल में, सॉरी, और इसके बाद आपका फाइनल फिर आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये 4 चरणों से, 4 स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हाइट वगैरह क्या रहने वाली है। देखिए, इसमें फिजिकल तो करवाते हैं, लेकिन फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो फिजिकल की अब बात करते हैं। तो फिजिकल की जब हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें सबसे पहले बात करें कि हाइट की, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाइट। तो हाइट की बात करें तो जो मेल के लिए हाइट होती है, SC ST जो मेल होंगे, ठीक है, ST वाले, तो उनके लिए 160 रखी जाती है। अदर के लिए 165 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फीमेल की ST जो फीमेल होंगी उनके लिए 148 सेंटीमीटर होता है, और अदर के लिए 155 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसमें ये हाइट का अलग अलग है, केवल ST मेल और ST फीमेल के लिए अलग है। बाकी सब अदर जो भी SC होंगे, OBC होंगे, EWS होंगे, जनरल होंगे, सब के लिए 165 मेल के लिए है। ऐसे ही फीमेल के लिए 155 है, जो भी जनरल और SC और EWS OBC जो भी होंगी, ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट रखी गई है, ठीक है। और फीमेल के लिए कोई चेस्ट के मेजरमेंट नहीं होता है। जैसे मैं बता दूं कि फीमेल के लिए किसी भी डिफेंस में आपको कभी भी टेस्ट नहीं करवाया जाता, इसलिए उनके लिए ये कोई प्रावधान नहीं है उनका चेस्ट कितना है क्या है। मेल के लिए ये होता है। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको मेल को कवर करना है, केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें कोई भी आपको जल्दी नहीं करना। सपोज दैट 5 किलोमीटर अगर आप 20 मिनट में भी कर लेते हैं तो उसमें कोई आपको ये नहीं कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये क्वालिफाइंग होता है, केवल क्वालिफाई करना है। अगर 24 के बजाय अगर 25 में करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको सिलेक्शन नहीं होगा। पहले कर लेंगे, अच्छी बात है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फीमेल के लिए होता है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। तो लगभग 8 मिनट ही मानिए, 8.5 क्या होता है, ये आपको रिकवर करना होता है, ये आपका फिजिकल होता है। अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं। देखिए अब रिटन एग्जाम में सिलेबस क्या आता है, तो सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें 4 बेसिकली पार्ट होते हैं, जिसमें आपका GS होता है, GS और GK जिसका आप बोलते हो। दूसरा होता है रीजनिंग, ठीक है, और तीसरा होता है मैथ, और चौथा होता है आपका हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 25-25 क्वेश्चन सबके रहते हैं। टोटल 100 मार्क का होता है, 100 मार्क का, और 2 घंटे का समय होता है। कितने घंटे का भैया? 2 घंटे का इसमें समय होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो आपको चाहिए वो इसमें नहीं होती, ठीक है। विदाउट नेगेटिव मार्किंग के आपका पेपर होता है, प्लस ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता। तो आपको OMR सीट दी जाएगी, उसमें आपका पेपर होता है। अब एक बात करते हैं कि ये देखिए कुछ पोस्टों में कुछ जैसे आपके कुक हो गई, वाशरमैन हो गई, और आपका ये स्वीपर हो गया, इसमें कुछ आपके सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, या कहें इसमें आपको प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट जो भी आपके बनते हैं वो मांगे जाते हैं। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए आप कुक के लिए भरते हैं, तो कोई एक
2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान लीजिए मांग रहा है। तो अभी तक होते थे कि कोई भी होटल जाते थे, कोई भी अगर जान पहचान है और वहाँ से लेकर बनवा लेते थे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब बाकायदे इस नोटिस में एक बात और कही गई है कि आपको NSQF द्वारा ये जो कि कौशल विभाग केंद्र से बनता है, इस सर्टिफिकेट को आप जब लगाएंगे तभी इन पोस्टों में, किस किस में, 3 पोस्टें, कौन सी, एक कुक है, वाशरमैन है और ये आपका स्वीपर है। ये 3 पोस्टों में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकायदे किसी में और सर्टिफिकेट नहीं मांगता और अदर में आप कर सकते हैं, लेकिन ये 3 पोस्टों के लिए अगर आप करते हैं तो आपको NSQF द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये जो संस्था है इसके बाकायदे इसके द्वारा आपको सर्टिफिकेट चाहिए और जब ही इनमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए ये बनता कहाँ से है, मैं आपको बता दूं। जहां आप रह रहे हो वहां पे कौशल विभाग केंद्र होगा, कौशल विभाग होगा या विकास केंद्र भवन होता है, वहीं पे वहां पे आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे फॉर्म और 15 से 2000 रुपए लगता है। ठीक है, तो आप वहां पे थोड़ा सा जिस आप जिले से देख रहे हो वही जिले पे ही होता है और वहीं से आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो फिर वो देते हैं लगभग 2 से 3 महीने या 4 महीने का कोर्स देंगे किसी होटल में, अपने गवर्नमेंटेड होटल जो भी हों, गवर्नमेंटेड क्या कहें, मतलब उनके द्वारा एक मान्यता दे दी जाती है, तो वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा और वहाँ पे आप 2-3 महीने बाद आपको एक्सपीरियंस करवा दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये कहें कि लगभग 1500 से 2000 के बीच आपका पैसा इसमें लगता है। ठीक है, तो इसको आप अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए अभी तो शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है। मेरा तो अनुमान है कि इसमें 1 महीना के अंदर, लगभग आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी के लगभग मैं कहूँ कि 20 या 25 जनवरी तक इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो लगभग फरवरी में तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बहुत जल्दी फॉर्म प्रोसेस प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, और साथ में ये भी इसमें नोटिफिकेशन आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जाएंगे ना, तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी अगर ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाता या कहीं से नकल करता है या फ्रॉड पाया जाता है, तो उसके लिए अनलिमिटेड काल के लिए इस वैकेंसी के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी भी RPF का रिजल्ट आया है, उसमें कई लोगों को ऐसे पकड़ा गया है। लगभग 500 कुछ लड़के हैं, 500 प्लस लड़के हैं, 500-600 के बीच हैं, उनको अवैध कर दिया गया एकदम, उनको फुल स्टॉप ही उनका कर दिया गया कि वो कभी किसी में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो देखिए ऐसा आप मत सोचिएगा कि कहीं से ये सर्टिफिकेट मिल जाए। और देखिए मैं आपको बता दूं, कई ऐसे अभी ऑनलाइन में खरीदार या बहुत बेचने वाले भी आएंगे। ठीक है, तो ये सब फ्रॉड के, तो इससे आप बचिएगा। बाकी इसको आप बनवा लीजिए, कौशल विभाग केंद्र से बनेगा, 1500-2000 रुपये लगेगा, इसको आप बनवा लेंगे। और जो भी इंक्वायरी इसमें आपको डाउटफुल लग रही हो, डाउट हो, कोई भी इसमें डिटेल्स, अभी ऑनलाइन फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ, कल शॉर्ट नोटिस आया है, कोई भी इंक्वायरी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब के लिए ओके, थैंक यू सो मच।